Good evening, all of you. Hi, this is Sandeep from QD Guru. Today I have going to take the class of article. This chapter is very important for those who are studying in Bihar board, CBSE board और ICSE। तो मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि ये बिहार बोर्ड को लेते हुए मैं साथ में लेकर चल रहा हूँ, इसलिए जो भी मैं आर्टिकल्स आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसे इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम से पढ़ाऊँगा, ठीक है, जिसको आप लोग एंग्लो इंग्लिश कह के समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझें कि आर्टिकल कहते हैं किसे। ग्रामर का एक चैप्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। ये मैंने क्लास 7 के लिए खास करके बनाया है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड 7 के लिए मैंने जनरली बनाया है। ठीक है, तो आर्टिकल कहते हैं किसे, याद रखिएगा, ए एंड दी इज कॉल्ड आर्टिकल। ए एंड द इज कॉल्ड आर्टिकल। अब क्वेश्चन उठेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल। So there are two types of articles. First one is called definite article and second is called indefinite article. Then question उठता है कि what is definite article? तो the is called definite article. The is called definite article. और what is indefinite article? तो a and is called indefinite article. अब बच्चों ये भी समझिए definite का मतलब क्या होता है। definite का मीनिंग होता है निश्चित, और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। ठीक है, डेफिनिट का मतलब निश्चित होता है और इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। निश्चित का मतलब है कि मेरे पापा पैसा कमा कर लाएंगे, तो ये निश्चित बात है, डेफिनिट है। और इंडेफिनिट का मतलब हो गया मेरा भैया आज कहीं से बाजी मारकर पैसा लाएंगे, ये डिफिनिट है, अनिश्चित, कंफर्म नहीं कर सकते। अब हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं सेंटेंस के माध्यम से कि आखिर डिफिनिट होता क्या है। यहाँ मैंने लिखा है, देखिए गौर कीजिएगा, जब बीच में WH वर्ड का इस्तेमाल किया जाए इस सेंटेंस में, उनका मतलब यहाँ पे जो का है। जब सेंटेंस के बीच में हो तो वो आपका जो का मीनिंग लेगा। इसका मतलब होता है ही इज द बॉय हु हैज स्टोलन माय पर्स। यह वह वही लड़का है जिसने मेरा पेन चुराया है। सपोज दैट मैं किसी क्लास में गया और किसी ने मेरा पेन ले लिया, तो मैं कहूँगा, अगर मैं द का प्रयोग कर रहा हूँ तो कहूँगा द बॉय हु हैज सीटेड बिहाइंड यू हु हैज टेकन माय पेन। जो लड़का आपके पीछे बैठा हुआ है उसने मेरा पेन ले लिया है। इट मीन्स ये डिफिनिट बच्चे की बात हो रही है जो आपके पीछे बैठा हुआ है। ये अनदर एग्जांपल देखिए, द बॉय हु हैज सीटेड बिसाइड यू हैज टेकन माय पर्स। जो लड़का आपके बगल में बैठा हुआ है उसने मेरा पेन ले लिया है। तो यहाँ डिफिनिट की बात हो रही है, निश्चित बच्चा जो आपके बगल में बैठा हुआ है। अब बात आती है कि इंडिफिनिट किसे कहते हैं। इंडिफिनिट का मैंने बताया अनिश्चित। अब मान लीजिए मैं आपके क्लास में गया और किसी बच्चे ने मेरा पेन ले लिया और मुझे पता भी नहीं चला कौन लिया, तो मैं बोलूँगा अ बॉय हैज टेकन माय पेन। तो यहाँ एक मतलब एक ना देकर कोई का अर्थ देगा या किसी का अर्थ देगा। किसी लड़के ने मेरा पेन ले लिया है। अ बॉय हैज टेकन माय पर्स, कह देंगे कोई लड़के ने मेरा पर्स लिया है। आई डोंट नो हु हैज टेकन माय पर्स, मींस दैट। यहाँ मैंने अनदर सेंटेंस दिया है, अ बॉय हैज स्टोलन माय पर्स। किसी, ए का मतलब यहाँ किसी का अर्थ देगा, किसी लड़के ने मेरा पर्स चुरा लिया है। कौन लिया है, आई डोंट नो। सो दिस इज कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल। अभी तक मैंने आपको बताया कि आखिर डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं किसको और इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं किसको, ठीक है। अब जो है, अब हम लोग थोड़ा सा हिंदी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कहाँ पर ए और कहाँ पर एन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने आपको बताया आर्टिकल के बारे में कि व्हाट इज आर्टिकल, ए एंड दी इज कॉल्ड आर्टिकल, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल। दे आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल एंड इनडिफिनिट आर्टिकल। व्हाट इज डिफिनिट आर्टिकल, द इज कॉल्ड डिफिनिट आर्टिकल, और व्हाट इज इनडिफिनिट आर्टिकल, ए एंड इज कॉल्ड इनडिफिनिट आर्टिकल। आपको ये याद रखना है, एनीवन हु आस्क यू what is article, you will have to say something whatever I have told you, and you can check in your book whatever has school has prescribed you, just read it and learn it. आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं
अब मैं आपको बताना चाहूँगा, बचपन से हमें पढ़ाया जाता है कि वॉवेल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉवेल्स, है ना। बचपन से पढ़ाया जाता है कि वॉवेल्स कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉवेल्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वॉवेल्स। कौन कौन सा है वो? ए, ई, आई, ओ, यू। और बचपन से ये भी सिखाया गया है कि किसी वर्ड्स का अगर हम उच्चारण करते हैं और उसका पहला लेटर अगर आपका इसमें से वॉवेल में से कोई भी अगर आ जाए तो हमें क्या लगाना है? एन लगाना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ऑरेंज में लिख रहा हूँ ORANG। हम इसका पहला लेटर देखेंगे तो O है, इसलिए यहाँ पर हम लोग एन लगा देंगे। याद आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। अगर वॉवेल दिखेगा, किसी वर्ड्स का पहला लेटर अगर वॉवेल में से कोई भी हो तो उसके पहले एन लगा देते हैं, सही है। और बच गया आपका कॉन्सोनेंट। हमने पढ़ा है कि कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, कि आपको अगर वॉवेल 5 है तो कॉन्सोनेंट कितने होंगे? 21 होंगे, क्योंकि लेटर्स कितने होते हैं टोटल A to Z, अगर आप काउंट कीजिएगा तो 26 होते हैं। तो 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हमें ये भी पढ़ाया गया था बचपन में कि कॉन्सोनेंट यानी कि B, C, D से लेकर Z तक में से कोई भी दिखेगा तो उसके पहले आर्टिकल लगाना है आपको A। एग्जाम्पल देखिए, मैं लिख रहा हूँ बुक, BOOK बुक। पहला लेटर में लिख रहा हूँ B है, जो कि क्या है? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, इसलिए A लगाते हैं। अगर इस मेथड से अगर आप बनाएंगे तो मैं दावा करता हूँ कि आप आपका ज़िंदगी भर कंफ्यूज रहिएगा और आप एग्ज़ाम में गलती भी करते जाएंगे। आगे देखा जाए, अब हम आपको हिंदी व्याकरण के माध्यम से भी समझाना चाहेंगे, जिससे आपका 100% आर्टिकल कभी गलत नहीं कीजिएगा। 100% आपका यूज ऑफ ए एंड कभी गलती नहीं होगा। वो क्या है रूल्स, तो ध्यान देंगे बच्चों। वॉवेल साउंड को हिंदी में बोलते हैं स्वर ध्वनि। वॉवेल साउंड को हिंदी में बोलते हैं स्वर ध्वनि, और स्वर ध्वनि का डिफिनेशन होता है वैसा वर्ण जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं या स्वर ध्वनि कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो औ तक, अ से लेकर औ तक इसकी संख्या होती है 11। याद रखिएगा बच्चों, कभी कोई आपसे पूछेगा कि स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है तो आप बता सकते हैं कि 11 होती है। अब व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड को हिंदी में बोलते हैं, अच्छा कॉन्सोनेंट साउंड लिखे हैं, नॉट इशू। कॉन्सोनेंट साउंड भी होता है और क्या होता है, इसको हिंदी में व्यंजन ध्वनि भी बोलते हैं, व्यंजन वर्ण भी बोलते हैं, बोथ आर सेम। तो कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है? क से लेकर ह तक होती है। क से लेकर ह तक होती है, इसकी संख्या अगर आपसे पूछे तो इसकी संख्या होती है 33। ध्यान देंगे, 33। अब देखिए कैसे याद करते हैं हम। अगर हम बोले कवर का, कवर का मतलब होता है क वर्ग का। अगर गिनिए इसमें से, कवर का मतलब क, ख, ग, घ, अंगा, 5 है ना। तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, 5 5 जा 35। और य से लेकर ह तक गिन लीजिए, य, र, ल, व, तलाब स, मूर्धन स, दंत स, ह। 25 और 8 कितना हो गया? 33 हो गया। तो याद रखिएगा बच्चों कि अगर किसी वर्ड का उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट साउंड में से कोई भी होगा तो उसके साथ आपको ए लगाना है। एग्जाम्पल देखिए, अब देखिए बच्चों, हमने क्या किया है, इसी के माध्यम से आपको आर्टिकल को भरना होगा। नॉलेज के लिए आप आर्टिकल बताइए कि वॉवेल के पहले हम लोग ए एल लगाते हैं और कॉन्सोनेंट्स के साथ हमें ए लगाना है, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल, यू विल हैव टू से समथिंग सेम लाइक दैट। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वॉवेल्स, ए, ई, आई, ओ, यू, ओके। बट अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, यहाँ तक मैं दावा करता हूँ कि आपके एग्जाम के कंपटीशन के भी क्वेश्चन होंगे, आप करके देखिएगा, आप 100% सही जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मैं बताना क्या चाह रहा था, अगर मैं यहाँ यूरोपियन लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, इससे आप समझने का प्रयास कीजिएगा, EUROPEAN, इसका उच्चारण होता है यूरोपियन। देखिए बच्चों, पहले य होता है तब चाहे दीर्घ चाहे हर्षव होगा, ठीक है ना। हम देख लिए य आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये व्यंजन वर्ण में आता है, कॉन्सोनेंट साउंड में जाता है, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ क्या लगाना है? ए लगाना है, तो अयूरोपियन हो गया, ठीक है। अगर हम पहले वाले मेथड से बताते कि पहला लेटर तो वॉवेल है और इसके साथ तो एन लगाता है, तो आपका हो जाता 100% गलत, ठीक है। अब एग्जांपल और देखिए, यूनिवर्सिटी।
UNIVERSIT। इसका उच्चारण होता है यूनिवर्सिटी, पहले य आएगा, ठीक है ना, और यर अलावा इसमें आता है तो आपका कॉन्सोनेंट साउंड में आता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ये लगाना है, इसलिए यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी होगा। ठीक है मेरे बच्चों, ये तो हुआ आपको मैंने बताया कैसे वॉवेल साउंड को देखकर हम लोग कैसे आर्टिकल लगाते हैं और किस तरह कॉन्सोनेंट साउंड को देखकर कैसे आर्टिकल लगाते हैं, यूज ऑफ एन। अब कहाँ कहाँ एन का प्रयोग करेंगे हम आने वाली सेशन में तुरंत बता रहे हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कहाँ पर आपको एन का प्रयोग करना है और कहाँ पर ए का प्रयोग। एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ। मैंने बताया एन का प्रयोग वहाँ करना है जबकि कोई वर्ड का उच्चारण स्वर वर्ण से हो, जिसको लोग वॉवेल साउंड बोलते हैं। स्वर वर्ण होता है अ से लेकर अ, ठीक है। अगर किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसका पहला उच्चारण अगर अ से लेकर अ तक में से कोई भी आए तो उसके साथ आपको आर्टिकल एन लगाना है। और दूसरा मैंने बताया व्यंजन वर्ण। मैंने बताया व्यंजन वर्ण क्या होती है, तो क से लेकर ह तक होती है। अगर किसी वर्ड का उच्चारण अगर हम करें, अगर उसका उच्चारण किसी वर्ड का पहला उच्चारण लेटर का जो उच्चारण होगा क से लेकर ह तक के बीच में कोई भी आ जाए तो उसके साथ अ लगाना है, ए। ओके, तो यहाँ पर हम देखिए बनाते हैं कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैंने लिखा है एब्रिविएशन। एब्रिविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त। जैसे अगर हम बताते हैं एमए, एमए का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। ध्यान दीजिएगा डॉट का इस्तेमाल रहेगा। एमए, एमए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। अगर होता है बीए, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, आईए इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, लाइक दैट। तो यहाँ मैंने कुछ लिखा है पद और डिग्री। पद क्या होता है, एसडीओ, है ना। बिहार गवर्नमेंट एक पद है, डेजिग्नेशन है, एसडीओ बोलते हैं। इसका कुछ जब भी अगर एब्रिविएशन हो जाए शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल, एब्रिविएशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल है ना किया गया हो, तो हम इसका उच्चारण देखेंगे। अगर देखेंगे अगर हम एमए लिख रहे हैं तो इसका उच्चारण जब लिखेंगे तो गौर कीजिएगा ये कैसे लिखाएगा। पहले ए से होगा तब एम, एम ए ऐसे लिखाता है ना। तो मैं देख रहा हूँ एम ए का पहला लेटर जब होता है क्या हो रहा है, ए आ रहा है, जो कि क्या है स्वर वर्ण। हिंदी में लोग क्या बोल रहे हैं, वोवेल साउंड। और वोवेल साउंड से क्या लगाना है, एन। तो यहाँ पे हो जाएगा तनु, तनु इज एन एम ए। तनु क्या है, एम ए। अब यहाँ लिखा हुआ है शर्मा जी इज डैश एसडीओ। तो एसडीओ कहते हैं तो ए स एस, इसका उच्चारण में ए आ रहा है, ओ आई आ रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे एन लगाएंगे, एन एसडीओ। लाइकवाइज सारे ऐसे ही करेंगे। अब देखिए इसका ही इज आईएएस ऑफिसर। आ से स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए एन आईएएस ऑफिसर, ठीक है। यहाँ मैं देखिए एमबीबीएस, एमबीबीएस में सॉरी एमबीबीएस लिखे पहले ए आ रहा है ना, ए एम, और आई से आ रहा है इसलिए एन होगा, ठीक है। आई मेट एन एमबीबीएस, मैंने क्या है एमबीबीएस से मिला। देखिए हम लोग जो थाना में पहली बार जो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं उसे एफआईआर बोलते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो एफआईआर अगर हम बोलते हैं इसका उच्चारण करेंगे तो ए एफ, यहाँ ए से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एन आई एन लगेगा। ये लॉज एन एफआईआर, ठीक है। अब यहाँ देखिए एमएलए, ये भी एक पद है, सॉरी पद है, डेजिग्नेशन है। तो इसका होता है एमएलए, ए अम्मा, एम से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ए लगा हुआ है, ओ आई है इसलिए हम जानते हैं कि ओ आई के साथ एन लगाना है। ही इज एन एमएलए। ये है आरटीसी, तो इसका पहले उच्चारण क्या है, आ से स्टार्ट होता है इसलिए एन लगेगा। इट इज एन आरटीसी, ठीक है बच्चों। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका उच्चारण में क्या होता है, एच साइलेंट होता है, एच ओ यू आर, हावर नहीं पढ़ते, एच साइलेंट होता है, क्या बोलेंगे, आव, ठीक है। आर मीन्स घंटा। तो यहाँ एच साइलेंट है, आव, आ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ एन लगेगा, एन आव। इसी यहाँ पे एच को हटाएंगे, एच आपका क्या साइलेंट है, ऑनेस्ट, ऑ से स्टार्ट हो रहा है तो ऑ के साथ एन लगाना है, एन ऑनेस्ट। अम्ब्रेला ओ से स्टार्ट हो रहा है इसलिए यहाँ पर आपका एन अम्ब्रेला। एप्पल एस से स्टार्ट हो रहा है, ए और आई के साथ एन लगाना है, एन एप्पल। अब यहाँ देखिए यहाँ लिखा है ही इज डैश वन आइड मैन। तो मैन के हिसाब से हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते, कैसा आदमी है तो एक आंख वाला आदमी है ना, तो ये एडजेक्टिव की तरफ बता रहा है।
तो यहाँ पे मैन के अकॉर्डिंग हम लोग आर्टिकल ना लगा के वन के उच्चारण के अकॉर्डिंग करेंगे। तो वन व से स्टार्ट हो रहा है, और यर अलावा क्या होता है, यर अलावा यानी कि आपका व्यंजन वर्ण जिसको कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं, और उसके पहले ए लगाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ही इज अ वन आइड मैन। ठीक है, लाइक दैट सेंटेंस में देखिए, ही इज दैट्स वन एक्ट प्ले, तो व से स्टार्ट हो रहा है वन, यर अलावा साथ क्या लगाना है, ए लगाना। तो ये आपका ओवरऑल मैंने आपको बताया यूजेस ऑफ ए एंड एन। ठीक है, तो ए एन का कैसे इस्तेमाल किया जाता है सारे मैंने डिटेल्स बहुत बारीकी से बताया है, आप इसको फॉलो कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। मैं दावा करता हूँ कि कहीं भी आपका गलती मिस्टेक होगा ही नहीं। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।